हेलो टू माय ऑल व्यूअर्स। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं हिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक गुप्त वंश या फिर इसे कहा जाता है गुप्त साम्राज्य। तो जो हमारा गुप्त साम्राज्य है इसमें गुप्त वंश का शासनकाल किस तरीके से चला और ये किस नाम से प्रसिद्ध था। तो प्राचीन भारतीय इतिहास में ये काल जो है स्वर्ण काल के नाम से प्रसिद्ध है, गुप्त साम्राज्य या गुप्त वंश। इसकी ट्रिक मैंने जो इसके शासक रहे हैं उनके ट्रिक, संस्थापक रहे हैं उनकी ट्रिक ये है चस विकुस्क। ओके, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त एंड स्कंदगुप्त। क्लियर? यहाँ पे इसका प्रारंभ जो है, जो हमारा गुप्त साम्राज्य था उसका प्रारंभ जो है वो श्रीगुप्त के द्वारा करवाया गया, बट इसके अगर वास्तविक संस्थापक पूछे जाएं तो वो चंद्रगुप्त ही थे। अब हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त के बारे में। चंद्रगुप्त प्रथम, इन्हें महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण की चंद्रगुप्त ने, और इन्होंने क्या किया, गुप्त संवत की स्थापना की। शक संवत किसने किया था? कनिष्क ने। क्लियर? जो गुप्त संवत है उसकी टाइमिंग जो थी वो रही है 319 से 320 ईस्वी तक। गुप्त संवत तथा शक संवत के मध्य कितने वर्षों का अंतर था? तो गुप्त संवत और शक संवत के बीच था 241 वर्षों का अंतर। कुमार देवी के साथ इनका विवाह हुआ और सबसे पहले चांदी के सिक्के या इन्हें रजत की मुद्राएं भी कहा जाता है, उनका प्रचलन किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया था चंद्रगुप्त के द्वारा। नेक्स्ट वन आता है हमारे सामने समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त किस नाम से प्रसिद्ध था? तो ये आक्रमणकारी नेता के नाम से प्रसिद्ध थे। हरिशेन रचित प्रयाग प्रशास्ति में समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख है। यानी कि हरिशेन जो थे वो कौन थे? समुद्रगुप्त के समकालीन, इनकी टाइमिंग की इक्वल ही जो होते हैं। क्लियर? और समुद्रगुप्त ने क्या किया? 6 प्रकार की स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन इसके द्वारा किया गया, जिसमें से सबसे प्रसिद्ध जो थी वो थी गरुड़ मुद्रा, सर्वाधिक प्रसिद्ध। समुद्रगुप्त को उच्च कोटि का कवि भी कहा जाता है, क्योंकि कई सिक्कों पर वीणा बजाते हुए इनके अंकित किया गया है इन्हें, और इन्हें कविराज की उपाधि भी दी गई है। समुद्रगुप्त को विंसेंट स्मिथ ने इन्हें भारत का नेपोलियन कहा है। समुद्रगुप्त का अन्य नाम पूछा जाए, भारत का नेपोलियन किसके द्वारा कहा गया? तो वीएस स्मिथ के द्वारा। क्लियर? और इन्होंने क्या किया था? समुद्रगुप्त ने वसुबंधु को संरक्षण प्रदान किया। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा विक्रमादित्य। विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय ने कहेंगे। तो गुप्त साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा विक्रमादित्य के समय में। अगर इनके अन्य नाम पूछे जाएं तो देवगुप्त, देवराज, कहीं कहीं किसी किसी जगह पर धाव नाम से भी इनका उल्लेख मिलता है। इनकी प्रथम राजधानी पाटलिपुत्र और द्वितीय राजधानी इनकी उज्जैनी थी, और ये दोनों के दोनों गुप्त कालीन शिक्षा के प्रसिद्ध केंद्र माने जाते हैं। इनके काल को कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। देखिए, अगर यूं ही आए आपके कौन से काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, तो आप लिखोगे गुप्त काल को कहा जाता है भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल। बट अगर ये पूछा जाए कि किस शासक के समय को कहा जाता है, वहां पे मेंशन हो चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम या समुद्रगुप्त, तो वहां पे आप किसको क्लिक करोगे? विक्रमादित्य यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय। ओके, फाहियान भारत आया। फाहियान कौन था? चीनी यात्री था। मेहरौली स्तंभ का निर्माण भी किसके द्वारा करवाया गया है? चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर विक्रमादित्य के द्वारा। नेक्स्ट वन आते हैं कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के समय क्या हुआ? तो इनके समय हुणों का आक्रमण हुआ। सर्वाधिक अभिलेख इनके समय में ही प्राप्त हुए हैं। किसके समय में? कुमारगुप्त के समय में। और मयूर आकृति की रजत मुद्राओं का प्रचलन भी किसके समय में किया गया? इनके ही समय में किया गया। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना भी किसके समय में की गई है? कुमारगुप्त के समय में ही की गई है। जितने भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स में मैक्सिमम टाइम रिपीट होते हैं। ओके, नेक्स्ट वन आता है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त को जो है प्रतापी शासक कहा गया है, और इन्होंने क्या करवाया? सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया। भानुगुप्त के समय सती प्रथा का प्रथम उल्लेख आपको पता है। सती प्रथा का प्रथम उल्लेख किसके समय में मिला है? तो भानुगुप्त के समय में। अगर पूरा लिखा है भानुगुप्त के समय में सती प्रथा का उल्लेख कौन से गुप्त शासक के समय में, तो आप लिखोगे स्कंदगुप्त के समय में। क्लियर?
तो सबसे पहले साक्ष्य मिला, और कब मिला था ये? 510 ईस्वी में मिला। अंतिम शासक कौन है? विष्णुगुप्त। और 570 ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया। गुप्त साम्राज्य जो था वो पूरे तरीके से समाप्त हो गया। तो ये हमने किया गुप्त वंश। आगे अभी इसी के ही क्वेश्चंस हैं, कुछ एक इम्पॉर्टेंट, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं, इससे पहले के टॉपिक जो है, प्लीज़ उनको भी जाइए और चैनल पे वॉच कीजिए, जो आपके फर्दर एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।